चार धाम के जबरदस्त काम हुआ। 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम उधर रास्ता बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमने करके दिखाया। इन लोगों से जैसे डांस नहीं किया है। इनका तो रंग बदलते रहते हैं, रंग और रूप दोनों बदलते रहते हैं। तो लोग ये तो पहले बीजेपी, बाद में बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, अभी फिर से कांग्रेस। तो ये तो लोग अभी देख रहे हैं, लोग बहुत जागृत हो गए। यही लोग हरीश रावत, श्रीमती सोनिया गांधी एंड कंपनी, ये लोग अपोज नहीं कर रहे थे उत्तराखंड के रचना के लिए। वेर दे नॉट अपोजिंग। उत्तराखंड के पहाड़ों में भले ही बर्फबारी और बारिश हो रही हो, लेकिन उत्तराखंड में चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड चुनाव के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगा, कल कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, चार धाम चार काम उत्तराखंड का स्वाभिमान, और उनके सब नेता हरीश रावत और उस पर डांस कर रहे थे। अभी चाहता है कि उत्तराखंड का स्वाभिमान और उत्तराखंड का उद्धार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले एक चार धाम के बारे में बता रहा हूँ। कितने दिन से अधिकार में थे और क्या किया था उत्तर चार धाम के लिए। चार धाम के लिए कुछ नहीं किया। जाने के लिए सड़क नहीं थे, उधर कुछ व्यवस्था नहीं थे, कभी भी इनके बारे में सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार इधर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जब आए, चार धाम का अगर कुछ काम हुआ है तो हमारे कालखंड में हुआ है। ये जब अधिकार में थे, पावर में थे, तब जुम्मे के बात कर रहे थे, जुम्मे के दिन छुट्टी के बात कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द हॉलीडे ऑन फ्राइडे, नमाज। और अभी उनको याद आ गया है तो और स्वाभिमान का बात कर रहे हैं। क्या किस चीज का स्वाभिमान? यही लोग हरीश रावत, श्रीमती सोनिया गांधी एंड कंपनी, ये लोग अपोज नहीं कर रहे थे उत्तराखंड के रचना के लिए। वेर दे नॉट अपोजिंग। अपोज किया। और जब लास्ट टाइम ये जो डांस किए हैं लोग, कल ड्रामा करके डांस जो किए हैं, यही लोग क्या क्या बात किए थे, क्या क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन में आए थे। आपको जो लूटना है लूट लो, मैं आंखें बंद कर दूंगा, यही स्वाभिमान है क्या? उत्तराखंड का स्वाभिमान ये है तो लोग इसमें निर्णय करेंगे जी। जिन लोगों ने कभी भी सोचा नहीं चार धाम के बारे में, अयोध्या के बारे में सोचा नहीं, काशी के बारे में सोचा नहीं, अभी इनको याद आ रहा है जब मोदी जी ने कहा कि इस दशक उत्तराखंड का दशक होगा। चार धाम के जबरदस्त काम हुआ। 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम उधर रास्ता बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमने करके दिखाया। इन लोगों से जैसे डांस नहीं किया है। तो अभी कहते हैं कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण की शुरुआत उन्होंने की थी, तो क्या की थी तो सब जानते हैं जी। केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, कहीं भी हो, क्या किए थे ये सब पब्लिक डोमेन में है जी। मोदी जी आने से पहले वो ये जो लोग ओपनली आके उधर दर्शन देने के लिए भी इनका मन में कोई डाउट आता था, क्योंकि अल्पसंख्यक मत क्या, अल्पसंख्यक वाले क्या सोचेंगे, और इसीलिए ये लोग उस टाइम बोलते थे जुम्मे के दिन छुट्टी देना चाहिए। ये बोला था, नहीं बोला था? तो इनका रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए ना। लोगों को ये मूर्ख समझते हैं, लेकिन लोग मूर्ख नहीं है, लोग बहुत समझदार है। उत्तराखंड के लोग बहुत समझदार है। ये तो जो पुराने चीज भूल जाते हैं, ऐसे समझते हैं, ऐसे नहीं होगा। इनका स्वाभिमान भी देख लिखा है। इनका स्वाभिमान क्या था? लूट लो, लूटने का ही स्वाभिमान है। और यही जो लूटने वाले तो अभी फिर से एक हो गए। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की बीजेपी में जाकर, और अब उनकी कोशिश होगी कि 40 से 45 सीट वो कांग्रेस की लेकर आएंगे, जिससे कि अमित शाह और मोदी जी यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना कर सके सरकार। नहीं, वो तो जब कांग्रेस छोड़ के आए थे यही स्टेटमेंट था। और उन्होंने क्या कहा था, हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री के निवास और मुख्यमंत्री के ऑफिस के बारे में क्या बोला था, क्या इनका वक्तव्य था, वो पब्लिक डोमेन में है जी। आप भी थोड़ा उसका पहले जो बोला था, जब उन्होंने निकल के आ रहे थे कांग्रेस से, तब उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था हरीश रावत जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, ये भी है। इनका तो रंग बदलते रहते हैं, रंग और रूप दोनों बदलते रहते हैं।
तो लोग, ये तो पहले बीजेपी, बाद में बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, अभी फिर से कांग्रेस, तो ये तो लोग अभी देख रहे हैं, लोग बहुत जागृत हो गए। तो ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, स्वाभिमान, ये डांस कर सकते हैं, इनको लोग डांस करने के लिए फिट ऐसे मान लेंगे। जोशी जी, कोरोना की जो दिक्कतें हैं उसके बीच चुनाव प्रचार किस तरह से यहाँ पर हो पाएगा? क्या तैयारी है पार्टी की रणनीतिक स्तर पर, अगर हम वर्चुअल की बात करें, या दूसरे किस तरीके से पहाड़ों के मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वर्चुअल में हम तो एकदम छोटी मीटिंग कैसे करना है, स्मॉल मीटिंग्स, रूम मीटिंग, ये बहुत बड़ी मात्रा में हमने सोच के रखा है, उसका प्लानिंग भी हो रहा है, हमने वो शुरू भी हुआ है। और एज फार एज इट इज वर्चुअल इज कंसर्न, जहां तक वर्चुअल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी अगर कोई इलेक्शनियरिंग में अगर कोई यूज किया है तो पहले वो भारतीय जनता पार्टी है। वो भी 14 से हमने ये शुरू किया, तब तक कांग्रेस पार्टी इसका उपयोग भी नहीं करते थे, सोशल मीडिया भी उपयोग नहीं करते थे, इसलिए हम इसमें पूरा तैयारी में हैं। ठीक है, इसका तो कुछ कठिनाई तो आएगी, लेकिन मुझे लगता है इसमें अगर कोई आगे है, किसी पार्टी आगे है, तो वो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल में और छोटी मीटिंग करने में, लोगों तक पहुंचने, घर घर संपर्क में। हमारा कार्यकर्ता का एक, हम तो पेड वर्कर कभी भी नहीं रखा है, बीजेपी पेड वर्कर कभी भी नहीं रखा है, तो इसलिए हमारा पूरा एक केडर बेस्ड मास पार्टी है, इसलिए हम लोगों तक, घर घर तक पहुंच रहे हैं, छोटे मीटिंग कर रहे हैं, बूथ बूथ में मीटिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा वर्चुअली जो कुछ भी यूज करना है उसके लिए हम पूरा तैयारी करके रखा है। एक सवाल, अगर फिजिकल रैलियों की अनुमति देता है चुनाव आयोग, तो आपके जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह जी हों, बाकी लोग हों, वो भी कितना यहाँ समय देंगे आने वाले दिनों ना, अभी तो हम 31 के लिए वेट कर रहे हैं, 31 तारीख के लिए वेट कर रहे हैं। अगर खुलते हैं तो हम कम से कम माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का एक आध तो रैली तो हम जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप काफी समय उत्तराखंड को दे रहे हैं प्रभारी के तौर पर, आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें आप मान रहे हैं अभी तक के हिसाब से? हमारा जो परिणाम निकलेगा, ये परिणाम जो पिछड़े चुनाव के उससे अच्छे निकलेगा। बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जोशी, जो कि प्रभारी हैं चुनाव के उत्तराखंड के, उनका कहना है कि जहां तक हरीश रावत का सवाल है, उनका जो चाल चरित्र रहा है उत्तराखंड को लेकर, वो यहाँ की जनता चाहती है। और जहां तक सीटों की बात करें तो जो पिछले परिणाम रहे, यानी कि 57, उसके आसपास बीजेपी की सीटें आएंगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, देहरादून।